तो दोस्तों, आप सभी का जीएस पावर में स्वागत है। मैं अविनाश। तो रेलवे डोज का जो पहला टॉपिक है वो है बाउंड्री लाइन। अलग अलग देश हैं जिनके बीच की कुछ कॉमन बाउंड्री लाइन है जहाँ से क्वेश्चन रेलवे में पूछा जाता है। एनटीपीसी सीबीटी 1 में भी बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिले हैं यहाँ से, बहुत सारे शिफ्ट में। तो कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो मैंने आपको करवाना है। तो पहला टॉपिक जो मैंने लिया है वो बाउंड्री लाइन का है, तो देख लेते हैं। तो उसमें पहला है मैकमोहन रेखा। नाम से है मैकमोहन रेखा। पूछेगा किन किन देशों के बीच में है। तो ये है भारत और चीन के बीच में। भारत और चीन के बीच में याद कैसे रखेंगे? तो मैक और मोहन, अब जानते हो कि जितने ये माइक वाइक है ये ज़्यादातर चाइनीज होते हैं। तो मैक कहाँ का? चाइनीज का। मोहन नाम कहाँ पे होता है? इंडिया में होता है। तो मैक मोहन से अब याद रहेगा कि किसके बीच में है? भारत और चाइना के बीच में। दूसरा जो है वो रेड क्लिफ रेखा है। अब रेड क्लिफ किन किन के बीच में है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में। याद कैसे रखेंगे? अब देखो, क्लिफ का मतलब क्या होता है? एंगर। और एंगर में लोग क्या हो जाते हैं? लाल हो जाते हैं। तो सीधी सी बात है, हमारा गुस्सा किस पे होता है? हमारे पड़ोसी पे। तो भारत और पाकिस्तान याद रहेगा इससे। तो मैकमोहन रेखा पूछेगा तो भारत और चाइना में, और रेड क्लिफ रेखा पूछे तो कहाँ पे? भारत और पाकिस्तान के बीच में। तीसरा जो है डुरंड लाइन है, डुरंड रेखा। और डुरंड की बात करें तो दूर दूर से याद रखोगे पाकिस्तान और अफगानिस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। लेकिन एक चीज याद रखना, अगर भारत और अफगानिस्तान की बात पूछे, जो भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा है, तो भी हम डुरंड बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? क्योंकि जो पीओके वाला रीजन है वो हम अपना समझते हैं। अब भारत और अफगानिस्तान के साथ कोई डायरेक्ट बाउंड्री नहीं है, वो पीओके से ही बाउंड्री शेयर करती है। तो डुरंड रेखा किन किन के बीच में? भारत अफगानिस्तान पूछे या पाकिस्तान अफगानिस्तान पूछे तो वो क्या होगा? डुरंड लाइन होगा। दो पैरेलल लाइन है जहां से क्वेश्चंस आते हैं, और वो पूछता है कि ये दोनों पैरेलल लाइन किन किन देशों के बीच में बाउंड्री लाइन बनाती है। पहला है 38वीं समांतर रेखा, 38th पैरेलल लाइन। अब 38th पूछे तो दो देशों के बीच में, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। 38 पूछे तो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। और 49th पूछ दे, 49th पूछ दे, 38 में 3 में 1 जोड़ दो तो 4, और 8 में 1 जोड़ दो तो 9। तो यहां से याद रख लेना, अगर एक भी एक एक दोनों में ऐड कर देंगे तो दोनों समांतर रेखाएं आ जानी है। कहने का मतलब 38th पैरेलल लाइन पूछे तो नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया, एंड 49th पूछे तो यूएसए एंड कनाडा के बीच में। किन किन के बीच में? यूएसए एंड कनाडा के बीच में। छठा जो है वो हिंडनबर्ग रेखा है। हिंडनबर्ग की बात करें तो यह जर्मनी और पोलैंड के बीच में, जर्मनी और पोलैंड के बीच में। याद कैसे करेंगे? हिंडनबर्ग में बर्ग लगा हुआ है, बर्ग से याद कर लो बर्गर। बर्गर जो होता है वो बिना पैसे के तो आनी नहीं है, तो यहाँ पे मनी। जर्मनी में क्या लिखा हुआ है? मनी लगा हुआ है। तो जर्मनी, तो मनी तो कंफर्म है, होगा ही होगा। दूसरा कौन होगा? पोलैंड। तो आपसे पूछा जाएगा हिंडनबर्ग किस किस के बीच में? तो जर्मनी और पोलैंड के बीच में। सातवां और आखिरी मैगीनॉट रेखा। मैगीनॉट रेखा किन किन के बीच में है? तो मैगी भी आपको खानी है तो भैया मनी चाहिए, तो जर्मनी तो कंफर्म है। दूसरा क्या होगा? मैगी खाते किससे हैं? फॉक से खाते हैं, तो एफ से फॉक और एफ से फ्रांस। तो ऐसे में आप याद रखोगे कि मैगीनॉट जर्मनी और फ्रांस के बीच में है, हिंडनबर्ग किस किस के बीच में है? जर्मनी और पोलैंड के बीच में। आई थिंक अब याद करने में आसानी होगी, एक बार इसको रिपीटेड मोड में आप देख लोगे। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है, जो हमारे प्रमुख देश हैं, कुछ प्रमुख देश हैं, उनके सरकारी दस्तावेज को किसी न किसी नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि किस देश के सरकारी रिपोर्ट को क्या कहा जाता है। तो इसमें पहला जो है वो है ग्रीन बुक। अगर आपसे पूछे कि ग्रीन बुक, या इस तरह से क्वेश्चन घुमा के पूछा जा सकता है कि इटली या ईरान, इटली या ईरान के सरकारी रिपोर्ट को किस बुक से जाना जाता है? तो ग्रीन बुक से। तो एक साथ बोलेंगे, ग्रीन, इटली और ईरान। याद करने का तरीका, एक लाइन में बोलो, ग्रीन, इटली और ईरान, ग्रीन, इटली और ईरान। 5 बार बोलने को याद रहेगा। कभी भी क्वेश्चन देखोगे ऑप्शन से डायरेक्ट आप मार के निकल जाओगे। नेक्स्ट जो है हमारा ऑरेंज बुक। ऑरेंज बुक जो है वो नीदरलैंड का है। ऑरेंज क्या है? नीदरलैंड। नीदरलैंड, ओ नीदरलैंड, ऐसे बोलो, ओ नीदरलैंड। एक लाइन में बोलो, और नीदरलैंड, ऐसे बोलो, और नीदरलैंड, है कि नहीं? तो ऑरेंज बुक किसके साथ है? नीदरलैंड के साथ। ठीक है।
अब यहाँ से कंफ्यूजन होगा, एक है हमारा व्हाइट बुक और एक होता है व्हाइट पेपर, एक होता है व्हाइट बुक और व्हाइट पेपर। तो यहाँ से कंफ्यूजन क्रिएट होता है और क्वेश्चन गलत होने की संभावना है। तो एक बार आप देख लेंगे यहाँ पे गौर से। अगर व्हाइट बुक की बात करें, व्हाइट बुक की बात करें तो वो किस किस के बीच में होगा, किस किस के सरकारी रिपोर्ट को बोलते हैं? पुर्तगाल, चीन और जर्मनी। पुर्तगाल, चीन और जर्मनी के सरकारी रिपोर्ट को क्या बोलते हैं? व्हाइट बुक बोलते हैं। पुर्तगाल, चीन और जर्मनी के सरकारी रिपोर्ट को क्या बोलते हैं? व्हाइट बुक। लेकिन अगर व्हाइट पेपर की बात करें, आप जानते हो कि बुक के अंदर तो बहुत सारे पेपर होते हैं, बहुत सारे पेज होते हैं, तो किसी न किसी स्पेसिफिक पेज की बात कर रहा होगा। तो भारत और ब्रिटेन की गवर्नमेंट द्वारा किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट के ऊपर, किसी विशेष विषय पर जो सरकारी रिपोर्ट होती है उसको क्या बोलते हैं? व्हाइट पेपर बोलते हैं। व्हाइट पेपर स्पेसिफिक सब्जेक्ट के ऊपर, किसका? भारत और ब्रिटेन का। और व्हाइट बुक अगर बोले तो पुर्तगाल, चीन और जर्मनी, पुर्तगाल, चीन और जर्मनी के ऊपर। ठीक है। ब्लू बुक पूछे तो यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटिश की सरकारी रिपोर्ट को क्या बोलते हैं? ब्लू बुक। ब्लू बुक किसको बोलते हैं? ब्रिटिश के सरकारी रिपोर्ट को। ग्रे बुक अगर पूछे तो बेल्जियम और जापान, बेल्जियम और जापान के सरकारी रिपोर्ट को ग्रे बुक के नाम से जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट और जो लास्ट है वो है ज्वाइंट पेपर। ज्वाइंट पेपर की अगर बात की जाए तो ज्वाइंट पेपर जो होता है, नाम से ही पता है कि ज्वाइंट करोगे तो दो देश से तो ज़्यादा होंगे, तो दो देश या दो से ज़्यादा देशों के बीच में जो रिपोर्ट का समन्वय होता है उसको ज्वाइंट पेपर के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो इस टॉपिक को भी आप अच्छे से कर लेंगे। यहाँ से एनटीपीसी में 2-3 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ये नीदरलैंड ऑरेंज बुक बहुत बार पूछा जा चुका है, ब्लू बुक बहुत बार पूछा जा चुका है, व्हाइट बुक बहुत बार पूछा जा चुका है। तो इन सारी चीज़ों को आप देख लोगे एक बार। ठीक है। तो हमारा तीसरा टॉपिक जो है कि बहुत सारे कंट्रीज हैं, हर एक कंट्री का जो पार्लियामेंट होता है जहाँ से वो उनकी विधायिका काम करती है, उसका कुछ ना कुछ नाम होता है। जैसे हमारे देश में संसद बोलते हैं, इंग्लिश में बोलो तो पार्लियामेंट बोलते हैं। उसी तरह हर एक देश में कुछ देश हैं जिसमें उसके नाम अलग अलग हैं। तो यहाँ से भी एनटीपीसी में क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो इस तीसरे टॉपिक में हम देखेंगे कि किस देश में संसद का क्या नाम है। ठीक है। इसी क्रम में हम पहला स्टार्ट करते हैं भारत से। तो सभी को पता होगा कि भारत में क्या बोलते हैं? संसद बोलते हैं। उसी तरह से रूस में उसको बोलते हैं ड्यूमा। क्या बोलते हैं? ड्यूमा बोलते हैं। अब याद कैसे रखोगे? रूस का मतलब क्या होता है? रूस जाना, बुरा मान जाना, बहुत लोग जानते होंगे। और इसमें लिखा हुआ क्या? माँ। तो माँ क्या हो गई? रूस गई, बुरा मान गई। तो रूस का क्या होगा? ड्यूमा होगा। तो जैसे ही माँ लगा देखना, मार देना रूस। ठीक है। स्पेन को क्या बोलते हैं? कॉर्टिस बोलते हैं। एक साथ बोलोगे, स्पेन को क्या बोलते हैं? कॉर्टिस बोलते हैं। पेन, पेन जब होगा तो क्या करोगे? दर्द होगा। पेन का मतलब क्या? दर्द। दर्द होगा तो क्या खाओगे? क्रॉसिन खाओगे, है कि नहीं? तो कॉर्टिस यहां से याद रख लेना। स्पेन का क्या हो जाएगा? कॉर्टिस। भारत का संसद, रूस का ड्यूमा, स्पेन का कॉर्टिस। फिर से रिपीट करता हूं, भारत का संसद, रूस का ड्यूमा, स्पेन का कॉर्टिस। जर्मनी का पूछे तो उसको बोलते हैं बुंड्सगेट। क्या बोलते हैं? बुंड्सगेट। अब इसको ऐसे याद रखो, बुंड्सगेट को तोड़ के ऐसे पढ़ो कि बंद गेट। अब कहीं गेट बंद हो गया हो और आपको काम करवाना हो तो आपको तो पैसा देना पड़ेगा। और जर्मनी में क्या लगा हुआ है? मनी लगा हुआ है कि नहीं? तो जैसे देखना बुंड्सगेट, बंद गेट कहाँ पे? तो जर्मनी में। बंद गेट में आपको काम करवाना है तो भैया मनी देना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट जो है मंगोलिया। तो मंगोलिया के जो संसद उसको क्या बोलते हैं? उसका क्या नाम है? तो भैया उसका नाम है खुरल। क्या नाम है? खुरल। अब खुरल को ऐसे नाम से याद नहीं रहेगा तो आप इसको खुले कर लो। तो भैया किसी ने आपसे खुले पैसे मांगे हो तो ऐसे बोले खुले पैसे मांग लिया। अब मांग लिया को तोड़ के पढ़ो तो मंगोलिया। खुले पैसे मांग लिया, मंगोलिया। तो याद रहेगा। जर्मनी का पूछे तो बुंड्सगेट और खुले पैसे मांग लिया।
तो मंगोलिया का जैसे देखिए पूछे तो आप क्या कर दोगे, खुरल कर दोगे। जैसे आप ऑप्शन में देखोगे तो अब ये क्लिक कर जाएगा आपके दिमाग में। नेक्स्ट जो है मालदीव और ईरान। मालदीव और ईरान दोनों के संसद का नाम जो है वो मजलिस है। मालदीव और ईरान के संसद का नाम क्या है, मजलिस। मालदीव और ईरान के संसद का नाम क्या है, मजलिस। ताइवान का युआन, एक साथ ही बोलो, दोनों साउंड सेम साउंड करता है। ताइवान युआन, ताइवान युआन, ताइवान युआन, 10 बार बोलोगे आपको एक साथ ही आपके जुबान पे ये चीजें हो जाएंगी। ताइवान का क्या है, युआन। नेक्स्ट जो है वो इजराइल, और यहां से बहुत बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो इजराइल के संसद को क्या बोलते हैं, नेसेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेसेट बोलते हैं। इजराइल के संसद का नाम क्या है, नेसेट। जापान के लोग, जापान के संसद को क्या बोलते हैं, डाइट। यहां से भी क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। तो जापान के संसद को क्या बोलते हैं, डाइट बोलते हैं। जापान के लोग डाइटिंग बहुत करते होंगे, तो उनके संसद का नाम क्या है, डाइट, है कि नहीं। इजराइल का पूछे तो नेसेट। बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट पाकिस्तान और फ्रांस, दोनों के संसद का नाम सेम है। पाकिस्तान और फ्रांस के जो संसद का नाम है, दोनों का क्या है, सेम है। उसको बोलते हैं नेशनल असेंबली। पाकिस्तान में पार्लियामेंट को क्या बोलते हैं, नेशनल असेंबली। फ्रांस में क्या बोलते हैं, नेशनल असेंबली। तो मैंने उन सभी को एक साथ लिख दिया जिसके आगे असेंबली लगा हुआ, क्योंकि यहां से कंफ्यूजन होता है। पाकिस्तान का नेशनल असेंबली। मिस्र का पूछे तो पीपल्स असेंबली। मिस्र का पूछे तो पीपल्स असेंबली। चीन का पूछे तो नेशनल पीपल्स असेंबली, दोनों को जोड़ दो, नेशनल का नेशनल ले लो, पीपल्स का पीपल्स ले लो, और असेंबली तो कॉमन है। तो चीन का पूछे तो नेशनल पीपल्स असेंबली। पाकिस्तान का पूछे तो नेशनल असेंबली। मिस्र का पूछे तो पीपल्स असेंबली, और चीन का पूछ दे तो नेशनल पीपल्स असेंबली। ठीक है। स्विट्जरलैंड का पूछ दे तो बोलना फेडरल असेंबली। स्विट्जरलैंड का बोले तो ध्यान से सुनना, फेडरल असेंबली। एक बार फिर से रिपीट करता हूं। पाकिस्तान का पूछे तो नेशनल असेंबली। मिस्र का पूछे तो पीपल्स असेंबली, और चीन का पूछे तो नेशनल पीपल्स असेंबली। स्विट्जरलैंड का पूछे तो फेडरल असेंबली। ठीक है। तो एक बार फिर से आंख बंद करो और पीछे का सारा पढ़ जाओ। भारत में संसद, रूस ड्यूमा, स्पेन का कॉर्टेस, जर्मनी का बुंडसगेट, मंगोलिया का खुरल, मालदीव और ईरान का मजलिस, ताइवान युआन, इजराइल का नेसेट, जापान का डाइट, पाकिस्तान का नेशनल असेंबली, मिस्र का पीपल्स असेंबली, चीन का नेशनल पीपल्स असेंबली, और स्विट्जरलैंड का फेडरल असेंबली। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट देश है। नेपाल का पूछे तो नेपाल का पूछे तो राष्ट्रीय पंचायत बोलते हैं। नेपाल के पार्लियामेंट का नाम क्या है, राष्ट्रीय पंचायत। ठीक है। बांग्लादेश में पूछे तो जातीय संसद। बांग्लादेश के पार्लियामेंट का नाम पूछे तो जातीय संसद। मलेशिया का पूछे, मलेशिया का पूछे तो दीवान निगारा। दीवान निगारा क्या नाम है, दीवान निगारा। मलेशिया का पूछे तो दीवान निगारा। अफगानिस्तान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा जा चुका है। तो अफगानिस्तान का सोरा। अफगानिस्तान का क्या है, अफगानिस्तान के पार्लियामेंट का नाम क्या है, सोरा। अफगानिस्तान के पार्लियामेंट का नाम है सोरा। अफगानिस्तान यानी सो रहा है अभी। अफगानिस्तान क्या है, सो रहा है कि नहीं। मलेशिया जो है उसका दीवान निगारा। बांग्लादेश पूछे तो जातीय संसद, और नेपाल पूछे तो राष्ट्रीय पंचायत। ठीक है। टर्की का पूछे तो ग्रैंड नेशनल असेंबली। टर्की का पूछे तो ग्रैंड नेशनल असेंबली। जैसे ये नाम आया तो नेशनल असेंबली किसका, पाकिस्तान फ्रांस का। पाकिस्तान के पीछे ग्रैंड लगा दो तो टर्की हो जाएगा, है कि नहीं। तो टर्की का मतलब क्या होगा, टर्की का मतलब टर्की के अंदर पाकिस्तान के पार्लियामेंट का भी नाम क्या है, छिपा हुआ है। बात समझ में आ रही है। नेशनल असेंबली पूछेगा तो पाकिस्तान, और ग्रैंड नेशनल असेंबली पूछ देगा तो टर्की। पीपल्स असेंबली पूछ देगा तो मिस्र। नेशनल पीपल्स असेंबली पूछ देगा तो चाइना। फेडरल असेंबली पूछ देगा तो स्विट्जरलैंड। तो जैसे ये चीजें आए तो उससे जुड़ी हुई तमाम बातों को आप रिपीट करोगे। अब पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट कौन कौन से ऐसी देश है जहां पे पार्लियामेंट को पार्लियामेंट ही बोला जाता है, तो वो है कनाडा, यूके एंड ऑस्ट्रेलिया। कनाडा, यूनाइटेड किंगडम एंड ऑस्ट्रेलिया।
ये 3 देश हैं जहां पे संसद को पार्लियामेंट बोला जाता है। सीधी सी बात। कौन कौन से देश? कनाडा, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया। फिर पूछेगा यूएसए में क्या बोलते हैं? तो यूएसए में पार्लियामेंट को कांग्रेस बोलते हैं। यहां से भी क्वेश्चन आ चुका है। तो यूएसए में क्या बोलते हैं उसको? कांग्रेस बोलते हैं। हमारे देश में तो